बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे पर एक प्राचीन खंडहर हो चुकी हवेली थी। इस हवेली के बारे में गांव के लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में कभी एक महान जादूगरनी विच रहा करती थी, जिसने अपने सभी रहस्यों और जादू को एक किताब में कैद कर रखा था। लेकिन जब वह जादूगरनी अचानक गायब हो गई, तब से कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सारा था। सारा बहुत ही जिज्ञासु और साहसी थी। उसे रहस्यमय चीजों की खोज करना बहुत पसंद था। जब भी वह हवेली की ओर देखती, उसके मन में हजारों सवाल उठते। उसके दादा दादी ने उसे कई बार चेताया था कि वह हवेली के करीब न जाए, लेकिन सारा की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन सारा ने फैसला किया कि वह उस हवेली के रहस्य को जानने के लिए वहां जाएगी। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में वहां कोई जादूगरनी रहती थी? और अगर हाँ, तो वह किताब कहाँ है जिसमें उसने अपने सारे जादू कैद किए थे? एक ठंडी और धुंधली सुबह सारा ने अपने साहस को इकट्ठा किया और हवेली की ओर चल पड़ी। जब वह हवेली के पास पहुंची, तो उसने देखा कि हवेली के दरवाजे पर एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। दीवारों पर जाले लगे थे, फर्श पर धूल की मोटी परत थी और हवा में एक अजीब सी महक थी। सारा धीरे धीरे हवेली के कमरों में घूमने लगी। हर कमरा एक नया रहस्य पेश करता था। कुछ कमरों में पुराने फर्नीचर, धूल भरी किताबें और टूटे हुए आईने थे। लेकिन एक कमरे ने उसकी पूरी ध्यान खींच लिया। यह कमरा बाकी कमरों से अलग था। यहाँ की दीवारों पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा हुआ था और कमरे के बीचों बीच एक बड़ी काले रंग की किताब रखी थी। सारा ने किताब को उठाया और उस पर जमी धूल को हटाया। जैसे ही उसने किताब खोली, हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई और किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। यह किताब वही जादुई किताब थी जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग बातें करते थे। इस किताब में विच वर्ड्स यानी जादूगरनी के शक्तिशाली शब्द लिखे थे। लेकिन इन शब्दों को समझना आसान नहीं था, क्योंकि वे किसी अज्ञात भाषा में थे। सारा ने किताब के पहले पन्ने को ध्यान से देखा। वहां एक वाक्य लिखा था जो किसी मंत्र जैसा लग रहा था। उसने सोचा कि क्यों न इसे पढ़कर देखा जाए। उसने धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने अंतिम शब्द पढ़ा, कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई और हवा में अजीब सी हरकत महसूस हुई। सारा को एक अजीब सी शक्ति का अनुभव हुआ। उसके हाथों में जादू की शक्ति आ गई थी। उसने अचानक पाया कि वह चीजों को हिला सकती थी, उन्हें अपनी इच्छा से मूव कर सकती थी। सारा को अब समझ आ गया कि यह किताब साधारण किताब नहीं थी, बल्कि एक ऐसी किताब थी जो अद्वितीय शक्तियां देती थी। लेकिन इसके साथ ही उसके मन में डर भी बैठ गया। क्या वह इन शक्तियों का सही उपयोग कर पाएगी, या कहीं उससे कोई बड़ी गलती न हो जाए? सारा ने किताब के बाकी पन्नों को पलटना शुरू किया। हर पन्ने पर एक नया मंत्र लिखा था और हर मंत्र एक नई शक्ति देता था। लेकिन इन मंत्रों को पढ़ना और समझना आसान नहीं था। किताब में कई ऐसे शब्द थे जो वह समझ नहीं पा रही थी। उसने तय किया कि वह इन शब्दों का रहस्य सुलझाएगी और इन शक्तियों का सही उपयोग करेगी। जैसे जैसे सारा किताब पढ़ती गई, उसे एहसास हुआ कि कुछ मंत्र बहुत ही खतरनाक थे। एक मंत्र ने हवेली के चारों ओर आग की लपटें पैदा कर दी, जिसे बुझाने में उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। सारा ने अब समझ लिया था कि यह किताब बहुत शक्तिशाली थी और अगर वह सावधान नहीं रही तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। सारा को किताब के आखिरी पन्ने पर एक नोट मिला। यह नोट उस जादूगरनी ने लिखा था जिसने यह किताब बनाई थी। उसमें लिखा था कि जो भी इस किताब का मालिक बने, उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जादू का सही उपयोग ही इसे सार्थक बनाता है, अन्यथा यह विनाश का कारण बन सकता है। सारा ने इस चेतावनी को गंभीरता से लिया। उसने फैसला किया कि वह इन शक्तियों का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करेगी। उसने गांव के लोगों की मदद करनी शुरू की। कभी किसी बीमार व्यक्ति को ठीक करती, तो कभी किसी खोए हुए जानवर को ढूंढ निकालती। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी सराहना करने लगे
लेकिन वह हमेशा अपनी शक्तियों को एक रहस्य ही बनाए रखती। जैसे ही सारा ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करना शुरू किया, बुरी शक्तियों को भी इसका पता चल गया। एक दिन गांव में एक रहस्यमय शख्स आया जिसने सारा के बारे में जान लिया। वह व्यक्ति एक पुराने जादूगर का शिष्य था जो इन शक्तियों को अपने फायदे के लिए हासिल करना चाहता था। उसने सारा से किताब छीनने की योजना बनाई। सारा ने उस शख्स की बुरी मंशाओं को भांप लिया। उसने अपनी किताब की सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय किए, लेकिन वह शख्स बहुत चालाक और शक्तिशाली था। उसने सारा को चुनौती दी कि अगर वह उस पर विजय प्राप्त कर सके तो वह उसकी शक्तियों का हकदार होगा, लेकिन अगर सारा हार गई तो उसे अपनी शक्तियां और किताब हमेशा के लिए छोड़नी होगी। दोनों के बीच एक भयंकर मुकाबला हुआ। सारा ने अपनी किताब में लिखे सभी मंत्रों का उपयोग किया, लेकिन वह शख्स भी कम नहीं था। उसने सारा के जादू का तोड़ निकालने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन अंततः सारा ने अपनी समझदारी, धैर्य और साहस का परिचय देते हुए उस शख्स को पराजित कर दिया। उस शख्स की हार के बाद सारा ने उसे अपनी शक्तियों के नशे से मुक्त किया और उसे एक सामान्य जीवन जीने का मौका दिया। उसने उसे बताया कि शक्ति का सही उपयोग ही इंसान को महान बनाता है। इसके बाद सारा ने फैसला किया कि वह किताब को हमेशा के लिए छुपा देगी ताकि कोई और इसका गलत उपयोग न कर सके। सारा ने किताब को एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया और गांव लौट आई। उसने अब अपनी शक्तियों का उपयोग बहुत ही सावधानी से करना शुरू किया। वह जानती थी कि शक्ति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसका सही उपयोग ही सही मायने में उसे सार्थक बनाता है।